नमस्कार, कैसे हैं? फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें फिक्र आपकी में, तो आज की पहली बड़ी खबर जो है वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से जिस कोविड वैक्सीन को एज सेफ एज वाटर कहा गया था, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही टीका लगवाया। अपनी बारी आने पर ही टीका लगवाना और आत्मनिर्भर भारत का टीका लगवाना, इनमें कौन से दो संकेत छिपे हैं? आपको यह भी बताएंगे कि मार्च से कोरोना का रिवर्स मार्च कैसे शुरू हो गया है। आज से आम आदमी को टीका लगना शुरू हो गया और अगर आपको टीका लगवाना है तो क्या करना होगा। आज देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट का डर निकालने की कोशिश की। आज हम इसी डर को डेयरियों के जरिए समझाएंगे। कैसे देश में दूध की गंगा बह निकली, वो भी ना के बराबर सरकारी हस्तक्षेप के। पश्चिम बंगाल में आचार संहिता लागू हो चुकी है और माना जा रहा था कि इसके बाद सियासी हिंसा का दौर थम जाएगा, लेकिन कैसे एक बार फिर लोकतंत्र की आत्मा आहत हुई, यह आपको विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले फिक्र वैक्सीन और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक और बड़े कदम की। आज से देश में कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। 16 जनवरी से पहले चरण में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगने के 44 दिन बाद आज दूसरे चरण की शुरुआत हुई, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ साथ 45 साल से ज्यादा उम्र वाले उन लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। दूसरे चरण में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई। वो स्वदेशी वैक्सीन जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, तो कुछ वैक्सीन कंपनियां उसे पानी जैसा बता रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वही कोवैक्सीन लगवाकर स्वदेशी टीके के खिलाफ अफवाह फैला रहे गैंग को बड़ी चोट दी और आम हिंदुस्तानी के मन में वैक्सीन को लेकर विश्वास बढ़ाया। आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने लगी है और प्रधानमंत्री ने भी अपनी बारी आने का इंतजार किया और एक आम नागरिक की तरह एम्स में वैक्सीन लगवाई। जब दिल्ली जगी भी नहीं थी, तब प्रधानमंत्री मोदी कोरोना का टीका लगवा चुके थे। कोरोना के खिलाफ जो जंग जारी है, उस जंग को जीतने के लिए यह तस्वीर बेहद खास है। यह तस्वीर वैक्सीन पर विश्वास बढ़ाने वाली है, हर हिंदुस्तानी को हिम्मत देने वाली है। आज जैसे ही आम जनता के लिए वैक्सीनेशन की बारी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए आ गया है। पीएम मोदी सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली में एम्स पहुंचे, जहां उन्हें स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की डोज दी गई। उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया। वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे तक इंतजार किया और करीब 7:30 बजे एम्स से निकले। प्रधानमंत्री के वैक्सीनेशन की वजह से न तो अस्पताल में लोगों को दिक्कत होने दी गई और न ही सड़कों पर चलने वाले आम लोगों को। वीआईपी मूवमेंट के लिए ना तो कोई ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया और ना ही किसी को रोका गया। सुबह खाली सड़कों पर पीएम की गाड़ी दौड़ी। आप देख सकते हैं कि पीएम के काफिले के बगल में ऑटो चल रहा था। देश के प्रधानमंत्री का इस तरह सादगी से वैक्सीनेशन के लिए पहुंचना और वैक्सीन लगवाना भी मिसाल बन गया। सर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। तो और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुई सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। हम बहुत खुश हो के गया सर बहुत खुश हो गया था और थैंक यू बोला, वणकम भी बोला। वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैंने एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली। कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने जितनी तेज़ी से काम किया है वह असाधारण है। मैं उन सभी से वैक्सीन लेने का आग्रह करता हूं जो इसके लिए योग्य हैं। आइए हम सब मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बना दें। प्रधानमंत्री का कोरोना वैक्सीन लेने की ये तस्वीरें पूरे देश का भरोसा बढ़ाने वाली हैं। स्वदेशी वैक्सीन को लेकर जो भी सवाल उठ रहे थे या जो भी सवाल उठा रहे थे, उन सबको जवाब दिया। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। पहला कोरोना का टीका मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं देंगे। जिस स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा था, सवाल उठाए जा रहे थे, पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की वही कोवैक्सीन अपने लिए चुनी। संदेश बिल्कुल सीधा और साफ है कि कोरोना वैक्सीन 100% सुरक्षित और असरदार है।
प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक जैसे लीडिंग बाय एग्जाम्पल खुद उन्होंने जो है वैक्सीन लेकर सारे देशवासियों को बहुत बड़ा संदेश दिया है। इसलिए कोई किसी प्रकार से वैक्सीन के संदर्भ में किसी को मन में कोई भी गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए। लोगों की सेहत और समाज को लोगों की सेहत और सलामती का तो संदेश है ही, साथ ही जो लोग मेड इन इंडिया वैक्सीन पर सियासी वैक्सीन चढ़ा रहे थे उनके लिए भी ये सबक है। पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाकर एक तरह से सभी शंकाओं को निराधार साबित कर दिया है और इससे टीके के प्रति आम जनता में विश्वास पैदा होगा। लेकिन पीएम मोदी के वैक्सीनेशन में भी विपक्ष को सियासत नजर आई। उन्होंने गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नाश को भी उन मदद ले रहे हैं। संयोग से ऐसा लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव में लगता है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। जब उनका नंबर आया तो सबसे पहले उनने वैक्सीन लगवाई। बाकी जो टिप्पणियां लोग कर रहे हैं तो अब लोगों के पास में दूसरा काम बचा नहीं है, सब कपड़े देखना, बाजू में कौन खड़ा था, वो किस राज्य की थी। मुझे लगता है कि ये सोच बहुत खतरनाक है। व्यक्ति कितना खतरनाक है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक है, विभाजनकारी है, जहरीली है। अब केरल की नर्स या पांडिचेरी की नर्स ये कहना, किसको नहीं पता कि इन राज्यों से बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं, तो ये कोरोना वॉरियर्स उन योद्धाओं का अपमान ना करें तो अच्छा होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।